Good morning, students. Today we will start exercise 11.3 with the question number 6. Given the question is describe how the figures are at right are alike and how they are different. कह रहा है कि जो राइट में फिगर्स गिवन है ये दोनों फिगर्स कैसे तो वो सेम हैं और कैसे वो डिफरेंट हैं. विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. किस बॉक्स का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया है. जैसे मैंने कल कर्व्ड सरफेस एरिया बोला था, कर्व्ड या लेटरल एक ही बात है. ये लेटरल सरफेस एरिया बताना है कि किस फिगर का ज़्यादा है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिगर सेम क्यों हैं. बोथ द फिगर्स आर सेम बिकॉज दे हैव सेम हाइट. क्योंकि इसकी भी 7 हाइट है, इसकी भी 7 हाइट है. क्योंकि हमसे पूछ रखा है तो हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, both the figures has same height, so they are same. And why both the figures are different? Because one is in the cylinder and one is in the cube. Both the figures are different because one is in the shape of सिलेंडर, एक तो सिलेंडर के शेप में है एंड अदर इज क्यूब, और दूसरा क्यूब की शेप में है. इसलिए दोनों क्या हैं, डिफरेंस. फिर पूछा दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है. तो हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है. सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 2πRH. देन 2π की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7. आर रेडियस देखिए कितनी है, रेडियस 7 सेंटीमीटर्स. 7 है, ठीक है. हाइट 7 है, सॉरी रेडियस क्या है 7. देखो ये पूरा डायामीटर दे रखा है हमें 7, ठीक है. हाइट क्या, रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है. तो 7 को हाफ करेंगे 7/2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/2. और हाइट तो हमें गिवन ही है, कितनी है 7. फिगर में से देख के पता चल रहा है हमें. रेट 7 to 7 कैंसिल, 2 to 2 कैंसिल, ठीक है. 22 7 ज़ा 154, 2 7 to ज़ा 14 कैरी 1, 7 to ज़ा 14 और 1 15, ठीक है. ये क्या था हमारा लेटरल सरफेस एरिया, तो स्क्वायर में आएगा. इससे एरिया है तो इसका निकल गया. नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ 4L². 4L मीन्स जो साइड गिवन है, कितनी गिवन है 7. 7 का स्क्वायर, 7 का 4 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49. 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन विच फिगर हैज़ द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब. क्यूब का ज़्यादा आ रहा है ना और सिलेंडर का कम आ रहा है, सो वी विल राइट क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया. ओके, दैट इज़ द आंसर. बच्चा दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 7. A closed cylindrical tank has of radius 7 मीटर. एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस कितनी होती है 7 मीटर एंड हाइट कितनी है 3 मीटर. इज़ मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल. एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, कोई सिलेंडर की शेप एक टैंक है जिसकी हमारे पास रेडियस दे रखी है, रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर. कह रहे हैं विच हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड. हाउ मच, इसको बनाने में मेटल के कितनी शीट की ज़रूरत होगी. देन लेंथ हमें कितनी दे रखी है, सॉरी हाइट लिखेंगे हम. हाइट इज़ गिवन 3 मीटर एंड रेडियस इज़ गिवन
7 मीटर। ठीक है, हमें क्या करेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की शेप बनानी है और हमें क्या चाहिए, मेटल की शीट। इसको बनाने में कितनी मेटल की शीट लगेगी, जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी उसकी शीट लगेगी। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखना, 2πr इंटू आर प्लस एच। ओके, 2πr, अभी हमने लेटरल सरफेस एरिया किया था वो था 2πr और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। वैल्यूज रखते हैं, 2 पाई की जगह 22/7, आर मीन्स रेडियस कितनी है 7, ब्रैकेट स्टार्ट, आर की जगह रेडियस 7 प्लस एच की जगह हाइट दैट इज 3, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7, इसको भी प्लस कर लेते हैं, 7 + 3 10 मल्टीप्लाई 10, इससे 7 to 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 440 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 440 मीटर स्क्वायर हमें टोटल मेटल शीट चाहिए इस सिलेंडर को बनाने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लेटरल सरफेस, ध्यान रखना लेटरल दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया एक होलो सिलेंडर का कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट, इसकी हाइट से ये काट दिया गया है, एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर। जो होलो सिलेंडर था, होलो का मतलब ही पहले वो हाफ था, ठीक है, होलो सिलेंडर में से उसकी हाइट को काट दिया गया है और एक क्या बना ली गई है, उसकी रेक्टेंगुलर शीट बना ली गई है जिसकी विड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगुलर शीट आई है हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे मान लो एक ये सिलेंडर है किसी होलो शेप का, ठीक है, उसकी हाइट्स को कट कर दिया गया यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो बीच वाला जो एरिया बचा वो कौन सी शेप का आएगा, रेक्टेंगल की शेप का। तो हमें इस रेक्टेंगल की शेप का जब वो हो जाता है तो हमें क्या करना है, उसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, जब तक हमारे पास लेंथ ब्रेथ नहीं होगी आंसर नहीं आएगा। तो इट मीन्स हमें ब्रेथ तो दे रखी है 33 रेक्टेंगुलर शीट की, बट लेंथ नहीं दे रखी, तो हम सबसे पहले लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है 8th क्वेश्चन, देन एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। देखो होलो सिलेंडर का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने दे ही रखा है कि होलो सिलेंडर रेक्टेंगुलर शीट के इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसी को काट करी तो उसकी हाइट काट करी तो बनाएगा था रेक्टेंगुलर शीट, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका होगा। इसका हमें दे रखा 4224 और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, 4224 इंटू लेंथ तो हमें नहीं पता, विड्थ दे रखी है कितनी 33, क्योंकि बोला है ना 33 विड्थ का एक रेक्टेंगुलर शीट बना ली जाती है। दैन 4224 ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर क्या रह जाएगा लेंथ। अब कट करना 11 पे कर देते हैं, 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, कितने बच गए 9 बच गए, 9 बच गए ना, 7 और 2 9 या 9 बच गए, तो ये बन गया 92, 11 8 ज़ा 88, 92 में से 88 के 4 बच गए 44 हो गया, देन 11 4 ज़ा 44, ये किस पे कट गया 384 पे। ठीक है, अब ये फिर कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 128 ऑफ मीटर और सेंटीमीटर, व्हाट इज गिवन सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमारे पास आ गई। हमें क्या फाइंड करना था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यही फाइंड करना था ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ कितनी आई है 128 प्लस ब्रेथ कितनी आ गई बेटा हमारे पास 33, 2 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 8 और 3 11, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 161 आ गई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 1 ज़ा 1 और 3, तो कितना आ गया हमारे पास 322 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया रेक्टेंगुलर शीट का
पैरामीटर, तो पैरामीटर तो सेंटीमीटर्स में रहेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ए रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ टू रेवर ए रोड। एक रोड रोलर है, जैसे आपने देखा होगा कि जब सड़क बनती है तो उसके ऊपर वो रोड रोलर घुमाते हैं ना, कि बैलेंस इक्वल हो जाए, जो चारकोल बिछाते हैं उस पर, कि उसका बैलेंस इक्वल हो जाए। तो रोड रोलर है टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो 750 टाइम्स ऐसे ऐसे घूमता है। सबसे पहली बात तो जो वो रोड रोलर है कौन सी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, वो इस तरह से चलेगा, घूमता हुआ आगे 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 बढ़ता जाएगा। फिर कितने रिवोल्यूशन ले लेता है वो, 750 रिवोल्यूशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द कह रहा है रोड का एरिया फाइंड करो, मतलब उसने कितना 750 रेवोल्यूशन, 750 बार कोई चीज़ इस तरह से घूमती 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 आगे जा रही है। 750 टाइम्स ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, ठीक है। ये 1 रिवोल्यूशन 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 750 टाइम्स वो घूमकर जहाँ यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँचा। तो जितना रोड उसने ये चीज़ कवर की, वो उस रोड का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। और जिसमें से जो रोड रोलर है उसका डायामीटर हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 84। सबसे पहली बात तो हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे, जो कि इसकी हाफ हो जाएगी 42। फिर क्या कह रखा है हमें, और उसकी हाइट, जो लेंथ है या हाइट एक ही बात होती है। ये जो लेंथ दे रखी है, मतलब ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर, और जो रेडियस दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर्स में, और लेंथ या हाइट कितने दे रखी है, मीटर्स में। तो पहले हम सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि 1 मीटर इसकी हाइट है और 42 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो उसने कितना सरफेस एरिया कवर किया। जो 1 रिवोल्यूशन, जैसे ये यहाँ से एक चक्कर घूमता है, इन 1 रिवोल्यूशन द रोड रोलर विल कवर एन एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। एक टाइम में जब वो घूमेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो क्या होगा, उसके रोड रोलर, वो जो रोड के लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। Thus in 1 revolution area of the road covered, in 1 revolution area of the road covered, एक रिवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो उसने कितना एरिया कवर किया, उसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला सिलेंडर का 2πRh। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक का 2πRh से हम एक रिवोल्यूशन का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हमें बताना कितने का है, 750 का। 1 का आ जाएगा तो 750 का फाइंड करना इजी है, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है ऊपर, इन 1 रिवोल्यूशन द रोलर विल कवर एन एरिया इक्वल टू इट्स लेटरल सरफेस एरिया। जब वो एक रिवोल्यूशन लेगा तो वो कितना किसके इक्वल लेगा, एक लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। 10 इन 1 रिवोल्यूशन एरिया ऑफ द रोड रोलर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2πRh। 2 इंटू पाई की जगह 22/7। रेडियस कितनी है, 42, क्योंकि 84 डायामीटर था, ठीक है। 84 डायामीटर था तो रेडियस कितनी आ गई, 42 ऑफ सेंटीमीटर्स। 42 सेंटीमीटर्स इंटू में हाइट वही लेंथ है, लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर लिख देंगे। अब ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मीटर में ही रहने दो, मीटर, क्योंकि मीटर्स में आंसर देना है हमें, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। अब कट कर लेते हैं, जो कट होता है 7 6 42। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 2 44, 44 इंटू 6, 6 4 24, कैरी 2, 6 4 24 और 2 26, कितना आ गया, 264/100। अभी ये क्या आ गया, मीटर में निकाल दिया था हमने, मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे एक ही बार सॉल्व कर देंगे। ये कितने का, एक रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करता है, 264/100 मीटर स्क्वायर। देन इन कितने रिवोल्यूशन थे, 750 रिवोल्यूशन। इन 750 रिवोल्यूशन एरिया ऑफ रोड, अब 1 में इतना है तो 750 के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 750 इंटू 264/100। 10210 कैंसिल, ओके। 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 5 पे ये कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। 132 इंटू 15 आ गया, 5 2 10, 1 5 3 15, 1 16, 1 5 1 5 और 1 6, 2 3 1 0 8 9 1।
1980 मीटर स्क्वायर। तो 750 टाइम्स जब वो रोड रोलर सर्कल में घूमेगा, सिलेंडर की शेप में घूमेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा? 1980 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter. एक कंपनी अपने पाउडर मिल्क पैक करती है। किस कंटेनर कैसा होता है? जो सिलेंडर की शेप का होता है। आपने देखा होगा जैसे वो गोल डिब्बे आते हैं हमारे सिलेंडर शेप के, उसमें पाउडर मिल्क पैक करता है। उसका डायामीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो हमें जो जो गिवन है लिख देते हैं हम। हमें डायामीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस निकल जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? डायामीटर की हाफ मीन्स 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। और हमें हाइट कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखना आगे, 20 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखी है? हाइट। फिर क्या कह रहा है? कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस द कंटेनर। कंपनी इस खाली डिब्बा तो देगी नहीं, उसके ऊपर लेबल लगा होता है ना, वो कागज लगा होता है कि ये क्या चीज़ है। कंपनी इस तरह से लेबल लगाना चाहती है। इफ़ द लेबल इज़ प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब आप देखो पूरे पे तो लेबल लगेगा नहीं। 2 सेंटीमीटर कंपनी ने क्या किया? कंटेनर का ऊपर से छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, और बीच में उसने क्या लगा दिया? लेबल लगा दिया। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेबल? सो सिर्फ इतने एरिया ऑफ लेबल जहाँ पे लेबल लगा, इतना जो कागज़ लगाया है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास हाइट 20 थी, ठीक है। अब हाइट उसमें से 2 ऊपर से छोड़ दी, तो 2 नीचे से छोड़ दी, तो सिर्फ कौन कौन सी हाइट रहेगी? ये बीच वाली हाइट रहेगी, ठीक है। यहाँ से देख लो, ये हाइट उसने छोड़ दी, ये हाइट छोड़ दी, सिर्फ ये वाली जगह रहेगी। इतनी जगह पर उसने क्या करना है? लेबल लगाना है। तो 20 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 थी। तो अगर बीच वाली फाइंड करनी है तो कैसे हो जाएगी? 20 में से 2 ऊपर से छोड़ दे, -2 नीचे से छोड़ दे, माइनस, तो कितनी रह जाएगी? 16। तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी? 20 - 2 इट मीन्स 20 - 4 इट मीन्स 16 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ लेबल। जो लेबल लगाया है उसका एरिया फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड होगा 2πRH, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कब फाइंड होता है? जब ऊपर नीचे टॉप बॉटम सारा कुछ ऐड हो उसमें, इसलिए तो सिर्फ बीच वाला फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेटरल लिख देते हैं आगे, क्योंकि वो सिलेंडर की शेप का है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। 2 × π की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें पता है, ऊपर से देखो 7 है, हाइट कितनी है? 16। 7 to 70 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44, 44 × 16, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 2 26, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 10 6 and 1 7, कितना आ गया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हमारे कंपनी को लेबल का एरिया फाइंड करना था, वो कितना आ गया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. Okay, so today homework, do question number 6 to 10 of exercise 11.3. Thank you.